मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नायाब का। वो अपने नाम की तरह ही नायाब हैं। और साथ ही साथ स्वागत कीजिए अर्जुन सिंह का। अर्जुन के लिए भी जोरदार तालियां। नायाब हमारे बीच में मौजूद हैं और अब गपशप आगे बढ़ाते हैं। नायाब के बारे में कुछ नायाब बातें जानते हैं। एक शेर पढ़ देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कि सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथों में तलवार भी नहीं। आए हाय क्या बात है। हाँ, जी। तो नायाब नाम कैसे पड़ा, अपनी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में आप बताएं और उसके बाद फिर तो। बड़े लोगों को लगता है कि मेरा नाम नायाब इसलिए है क्योंकि मैं लिखती हूँ और मैंने खुद रख लिया है ये नाम, पर हाँ नहीं, ये नहीं है। मेरे पापा व्हेन ही वाज अ टीनेजर तो एक अब डीडी पाकिस्तान पकड़ता था ना हमारा टीवी तब, तो डीडी पाकिस्तान पे एक शो आता था जिसका शो का नाम नायाब था। उनकी लीड एक्ट्रेस का नाम नायाब था। डीडी पाकिस्तान वो पहले पकड़ता है ना। अच्छा मैं बताती हूँ कैसे। भारत में मैं बॉर्डर पे रहती हूँ, श्री गंगानगर राजस्थान, ठीक है। ये केबल तो तब पकड़ती है ना ऊपर से सिग्नल, तो वो डीडी पाकिस्तान पकड़ता था बैक इन द 80s। और वो जो लीड एक्ट्रेस थी उनका नाम भी नायाब था और वो उस समय दहेज प्रथा के लिए लड़ रही थी उस सीरियल में। एंड दैट वाज, तो मेरे पापा को लगा कि बड़ा अच्छा नाम है, मेरी बेटी हुई तो उसका नाम रखूँगा। नाम के साथ उसके कैरेक्टर भी आ गए, पूरी रिबेल औरत मिल गई चलती फिरती। तो पता नहीं कितने मज़े आए मेरे पापा को, बट मुझे बहुत आए। अर्जुन आपके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मेरे नाम की कहानी तो मैं एक सिख हूँ, सो गुरु अर्जन देव जी हैं हमारे, है ना, तो उन पे नाम है। लेकिन मेरा नाम एक्चुअली ना मेरे मॉम ने रखा ना पापा ने रखा, मेरा नाम मेरे बड़े भाई ने रखा। उस टाइम एक मूवी आई थी आज का अर्जुन, तो उन्होंने कहा और कोई नाम ही होगा, अर्जुन होगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट पे तो मैं आज भी अर्जुन हूँ लेकिन क्योंकि एक सिख गुरु के नाम पे रखना था तो अर्जन। और अर्जन का बहुत ही एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका मतलब होता है अर्जित करना, टू ग्रैस्प, है ना। तो बड़े खूबसूरत नाम है। अच्छा नायाब, इससे पहले एक सेशन था जहाँ पर बड़े बड़े कवि पहुँचे हुए थे, बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा, लेकिन थोड़ा सा जो माहौल है वो थोड़ा लोग डल फील कर रहे थे। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है लोगों को मुस्कुराने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। रेडी टू मुस्कुराओ। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने मुस्कुराओ सुनी है? क्या बात है, ठीक है। तो जोरदार तालियां पहले होनी चाहिए मुस्कुराओ से पहले। कितनी खूबसूरत बात है ना कि मैं हमेशा समझती थी कि क्रांति मेरी ज़िंदगी बदलेगी। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी क्रांति मेरी ज़िंदगी बदलेगी, बट द लर्निंग दैट ऑल थ्रू आउट हैज़ बीन दैट एवरी टाइम आई हैव स्पोकन अबाउट लव, जब मैंने प्यार की बात की है, ऑप्टिमिज्म की बात की है, तब मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने। एंड फॉर दैट लव एवरी टाइम आई से मुस्कुराओ, आपको मेरे साथ कहना है और ज़ोर से। देखो हमारी टक्कर ना मेन स्टेज से है और मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। 3, 2, 1 अब हुई ना बात। मुस्कुराओ, आपको कहना था मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा ना, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं तो बांट कर मुस्कुराओ, और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर घर आना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty, you can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। Can you guys hear me? थोड़ा मॉनिटर में डाल दो और दोनों में रिवर्ब डाल दो। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो ऊपर वाला है ना, इसकी एक तराजू है और उसमें एक तरफ गम है और एक तरफ खुशियाँ, तो सब तोल के रख रहा है। लेकिन पता नहीं हमें क्यों लगता है कि ये जो है क्या ना,
5 किलो शायद गम हमको ज़्यादा मिला है, पर ऐसा नहीं है। बात यह है कि ठीक है सारे मुस्कुराओ। थैंक यू। मैं अभी कहाँ आ गई? आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग आपने कर ली, कहाँ शेर व शायरी की दुनिया में आ गई आप? मैं ना, मुझे लगता है लाइफ हैज़ बीन वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि जहाँ भी गई ना उस वक्त वहाँ फिट इन नहीं किया। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जहाँ हैं वहाँ बिलोंग तो नहीं करते हैं, कि मिडिल क्लास घर में पैदा हुई, मम्मी रिबेल, मम्मी अपनी सास से लड़ रही है कि मुझे नौकरी करनी है ना, और देन इवेंचुअली हाँ जी कुछ करना है आप मुझे आप वो कह रहे हैं कि आप पीछे। अच्छा नेम प्लेट बदलना है। अच्छा कोई बात नहीं। अरे बाप रे, आप दोनों का बदलना है, मेरा ठीक है। तो आई थिंक द जर्नी वॉज ना, आई वॉज इन अ ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम स्कूल था वो, हिंदी मीडियम ट्राइंग टू बी एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या हो गया? नहीं कोई बात चलते रहे। एंड देन जब मेरे को कॉन्वेंट स्कूल में मेरी मम्मी ने लड़ झगड़ के पैसे जोड़ के डाला, तो वहाँ तो अलग ही माहौल था, वहाँ मैं फिट इन नहीं की। तो आई ऑलवेज बीन दैट फेयरली लोनली चाइल्ड, मतलब जहाँ जाओ अकेलापन ही महसूस हो रहा है, जहाँ जाओ फिट इन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो वो अकेलापन है ना, वो पेन स्टार्टेड ब्रूइंग पोइट्री। तो मैं लिखती थी अकेले बैठ के ना कोने में, मैं मेरी डायरी, मतलब एक अलग सा ऐसा लगता था कि हाँ कोई है, कोई दोस्त है। तो वो लिखना मेरी आउटपुट बन गया। मुझे ऐसा लगा जो कि आपने नहीं। पहला लिखा हो कितना खूबसूरत लिखा होगा। मैं वो जो आप सुना सकते हैं, जो आपने पहला जो आपने लिखा था। अच्छा, तो मेरी राइटिंग स्टार्ट हुई एक क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन से, मेरे स्कूल में हुआ। और जैसा कि मैंने कहा, मैं फेयरली एवरेज, मतलब पहले साल तो मैं कॉन्वेंट में जाते ही फेल हो गई थी, पास ही नहीं हो पाई मैं। मतलब लगता है आपको कि फेल हुई होंगी? नहीं, मैं सच में, मतलब मेरे कुछ 48% थे और मेरे स्कूल वालों ने मना कर दिया था कि इतनी कम परसेंटेज पे हमारा रिकॉर्ड ख़राब होता है, तो हम आपको अगली क्लास में डालेंगे, यू हैव टू रिपीट दिस। तो मेरी मम्मी, जो सिस्टर होती हैं हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स में, मेरी मम्मी ने, मुझे याद है, मेरी मम्मी और मेरे नानू, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि इसको पास कर दो, इसके पापा इसको स्कूल से निकाल देंगे, पढ़ वढ़ नहीं पाएगी, यू नो, एंड इट विल कम टू यू। तो उन्होंने ब्लैकमेल किया और देन आई मूव टू 8th। तो मेरी लाइफ का एक ही मकसद था, टॉप करना है अब, यू नो, नाम रोशन करना है, और ये वो तो हो ही नहीं पा रहा था मुझसे, करना तो था मुझे। तो ना एक क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ और मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे वैसे लिखेंगे, मैं पोइट्री लिख देती हूँ, जीत जाऊंगी क्या पता, बिकॉज नोबडी वाज चूजिंग पोइट्री एज एन ऑप्शन। तो वो इंग्लिश में लिखना था, थीम थी पेट्रियोटिज्म, ठीक है। तो मैंने, मुझे याद है, मुझे पहली 2 लाइनें याद है, मैंने लिखी थी कि आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री थिंकिंग हाउ माई कंट्री बिकेम फ्री। फिर मैंने 5 कुछ कविताएं, और वो रैंट थी सारी, एक SST पे लिखी कि मुझे SST बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो उसको हेट लिखा मैंने उस पर, और ऐसे ऐसे 5 कविताएं अंग्रेजी में लिखी। और फिर मुझे हिंदी में एक कविता आई, पता नहीं कहाँ से आई, और लंबी 4 पन्ने की कविता, मुझे कम ही याद है, बट कुछ ऐसी थी कि इट वॉज अबाउट ऑप्टिमिज्म अगेन, कि एक चिड़िया थी अनजानी सी, जिंदगी से दीवानी सी, समथिंग लाइक दैट। एंड एवरी टाइम ना वो चिड़िया के साथ कुछ हो जाता था, एंड शी वुड स्टैंड अप एंड फाइट अगेन। एंड देन जब वो मरती है और वो भगवान से मिलती है, तो भगवान उससे कहते हैं कि तू कहाँ चली गई, तेरे को तो मैंने यहीं के लिए बनाया था, तू नीचे का उड़ती उड़ती चली गई। एंड शी सेज आई एम स्टिल हैप्पी, आई हैड फन, कि मतलब जब उसके पर कट गए तो चल के खुश है। तो इट वॉज अबाउट दैट। और मैं अपनी मम्मी के पास लेके गई कि मम्मी, मेरी मम्मी माने ही ना मैंने लिखी है, कह रही झूठी तो चुरा के आई है। तो मैंने बोला अरे, बट देन दैट वो एक पीस पब्लिश हुआ अखबार में, मेरी मम्मी लेकर गई अखबार वालों के पास कि मेरी बेटी ने लिखी है, फिर वो चिल्ड्रंस कॉलम में छपा, बस फिर उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। संदेश समझ रहे हैं कि आपके मार्क्स भले ना आए, उससे जरूरी नहीं कि आपकी प्रगति रुक जाएगी, आपके भीतर दूसरी स्किल हो सकती है। अर्जुन, बिल्कुल, आई एम सॉरी, वुड लाइक टू सिंग समथिंग? लेट्स डू समथिंग। अर्जुन जो है ना, अर्जुन इज़ अ सिंगर सॉन्ग राइटर। तो अर्जुन अपने गाने लिखते हैं, और हमारा एक शो है, इट्स कॉल्ड द नायाब शो। द नायाब शो एक कहानी है पूरी ना, एक कहानी है, मोहब्बत पकाने की कहानी बोलते हैं हम इसको। हमें लगता है कि हमारी सारी ज़िंदगी ना सिर्फ प्यार ढूंढने में निकलती जा रही है, बिकॉज हमें सिखाया गया कि ढूंढना है, हमें किसी ने बताया नहीं है कि इसको पकाना है। लाइक फूड, यू हैव टू कुक इट विद इन यू, एंड देन इट्स अ जर्नी, वी ट्राई टू क्रिएट इट। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कविताएं और कुछ गाने और कुछ बातें करते हैं कि हम आप तक अपना मैसेज पहुंचा पाए। उसका एक सेल्फ लव का पार्ट है। मेरी एक कविता है दाग, आप लोग सुन रहे हैं तो मैं सुना पा रही हूँ, क्योंकि जब सुन नहीं रहे होते तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको आप तक पहुँचाना, ठीक है। पर थैंक यू सो मच। तो दाग के बाद अर्जुन एक अपना, एक उनका ओरिजिनल गाना है, तो इस म्यूज़िक को इग्नोर करते हुए मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि मुझे लगे कि मेरी ही बात सुन रहे हैं सब। इसका भी बढ़ा। चलिए, तो दाग ना, अच्छा कितने लोगों ने आईने में खड़े होकर महसूस किया है कि वो खूबसूरत नहीं है ना? कितने लोग हैं जब हम आईना देखते हैं कि हमें अपना चेहरा तो दिखता है, पर अपने काले गड्ढे भी दिखते हैं,
अपने पिंपल भी दिखते हैं, अपने दाग भी दिखते हैं और अपने फ्लॉज भी दिखते हैं, और हम रोज़ सोचते हैं कि इनका क्या करें, है ना। दाग इज़ अ मोमेंट वेयर वी सेलिब्रेट दो स्कार्स, क्योंकि हमने कभी भी ना उनको उठ के सेलिब्रेट नहीं किया है उस बैटल को, कि हमने कोई जंग लड़ी है जिसका दाग रह गया है। और जंग लड़ने को सेलिब्रेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उससे ज़िंदा बाहर निकले हो, है ना। चलिए मैं खड़ी हो जाऊँ इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ, बैठ के कविता सुनाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। मुश्किल काम। चलिए शुरू करें। बिल्कुल। चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक ज़रा है इधर उधर, आंखों से ज़रा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग। लोग मुझे देखकर नज़रें चुराते हैं, एक बार को अटपटाते हैं, फिर दूसरे ही पल बड़े दया भाव से मुस्कुराते हैं। वो पूछते हैं मुझसे चेहरे पर जो ये दाग है क्या बचपन की कोई याद है। याद जिसका काम है बीते कल की बातों से मेरे आज को चुराना, और तुम जैसे लोगों को मुझे अपनाने से डराना। तो मैं भी कह देती हूँ उनसे कि ये सर जो तुम्हारे सर बदन पर लिपटा है मेरे बस चेहरे तक सीमित है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बचपन जिंदा है मेरा, बचपन जिंदा है मेरा, निडर हूँ मैं आज भी, मेरे सर पे है बेफिक्री का वो ताज भी। मुझे खौफ नहीं सूरज जो मेरा रंग चुरा ले, बारिश जो मुझे भिगा ले, मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ। धूप निकलते ही उन्हें अपने बदन पर सुखा लेती हूँ, वो बूंदें जिनमें बसती मेरे अंदर की सारी आग है, लोग समझते इसे बस मेरे चेहरे का एक दाग है। क्या बात है। वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती बदसूरती बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हम कितने दो गले हैं, कि वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती बदसूरती बताते हैं खुद रखने से पहले कदम घर के बाहर घंटों आईने के सामने बिताते हैं। वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाजत, वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाजत करते हैं सफ़ेद रंग की इबादत। वो काला काजल जो किसी की आंखों को सजाता है, वो काला कपड़ा जो किसी के बदन को बड़ी खूबसूरती से छुपाता है, फिर न जाने क्यों वो गोरा बदन इन काले चेहरों से दूरी बनाता है। क्या खबर उसे कि उसकी आंखों में बसता वो गोरेपन का गुरूर महज एक काला काजल उठाता है। मगर दस्तूर देखिए कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि जला सके सूरज हर सुबह, चांद हर रोज़ छिप जाता है। मगर ये चेहरा जलता है उस चांद से, ये चेहरा जलता है उस चांद से, लिखे जिस पर किस्से हजार, लिखी जिस पर नगमे हजार, और इस चेहरे पर एक राग नहीं, क्यों उस चांद पे क्या कोई दाग नहीं। क्या बात। मगर दस्तूर, बहुत बढ़िया। दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि ये दाग जो आंगन में हो तो चादर बिछाना ज़रूरी, ये दाग जो कपड़े पे हो तो मिटाना ज़रूरी, और ये दाग जो चेहरे पे हो तो बदसूरत वो चेहरा छुपाना ज़रूरी। इस ज़माने से तो वो साबुन ही बेहतर हैं जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है एक निशानी है, सीमा कोई तोड़ पाने की, किसी मुश्किल से लड़ जाने की। एक आवाज़ है तमाम इस खूबसूरत ज़माने के लिए जो रूह को मारने चले हैं और रूप संवारने चले हैं, कि ये रूह एक दिन चली जाएगी, फिर रूप की ना कोई औकात रह पाएगी। एक सवाल है कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, क्या सूरत से वो टकराएगी। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, जिंदा इसके लाखों ख्वाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, कमाल। तो क्या है कि हम सब खूबसूरत हैं, है ना, और कई बार ऐसा होता है कि राह चलते हमें कोई ऐसा चेहरा दिखता है कि हमारे दिल से निकल दिया, आए हाय क्या बात है, आए हाय। दाग। अच्छा, दाग दिल्ली साहब का एक शेर याद आ गया। अरे सुना दीजिए। हजारों का मोहब्बत में मज़े के हैं दाग, हजारों का मोहब्बत में है मज़े के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। क्या बात है। जैसे आप आप कमाल कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पर ये परसेप्शन होता है कि जो शेर व शायरी लिख रहा है, पढ़ रहा है, उसका दिल टूटा हुआ है। तो दिल टूटा हुआ है आपका? किसने बोला?
मेरे ना, मैं कभी जब शो करती हूँ तो लोग आते हैं तो मैं भी यही सवाल पूछती हूँ कि आप में से कितने लोगों का दिल टूटा है। तो ना कुछ लोग हैं जो हाथ नहीं खड़ा करते, फिर मैं बोलती हूँ तुम्हें झूठा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि दिल जिसका टूटा ना हो वो पोइट्री शो की टिकट खरीद के तो बिल्कुल नहीं आता है ना। तो मुझे तो लगता है मैं दिल टूटा लेके ही पैदा हुई थी, है ना। आई वॉज बॉर्न विद अ ब्रोकन हार्ट, माई जर्नी इज टू हील इट। स्मार्टली ले गई शब्दों में। मेरी नौकरी है भैया। मेरा घर चलता है लफ्ज़ों को घुमाने से। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी और जब ये पूरा स्पोकन वर्ड शुरू हुआ था तो तब सिर्फ मुशायरा कल्चर था। तो हमें लगता था कि हमने तो ये पढ़ाई लिखाई की नहीं है ना, हमने सीखा है, बट लिखते तो हम भी हैं। हमारे पास वो एक बात है जो कहते हैं कि अगर आपके दिल से निकले और सामने वाले के दिल तक पहुंच जाए तो वो कविता हो गई बस, फिर चाहे वो एक लफ्ज़ ही क्यों ना हो, है ना। और मैं बड़ा ग्रेटफुल फील करती हूँ टू बी लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड टू बी वन ऑफ दोज पीपल जब भारत में ये शुरू हुआ है, फ्री वर्स का दौर शुरू हुआ है और हमारे घर चल रहे हैं इससे। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से बड़े लोग होंगे यहाँ पे जो जानना चाहते होंगे ये ना, कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। कल भी बड़े लोग पूछ रहे थे, तो मैं बस आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, इसको परस्यू कीजिएगा। अगर आपके दिल में है ना कि आप ये करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिएगा। अगर आपका टूटा हुआ दिल है ना तो आ जाइए बस मैदान में। तो टूटे हुए दिल पर कुछ? हाँ, टूटे हुए दिल पर हमारी पूरी कविता है। अच्छा, ये ना बड़ी मज़ेदार कविता है। कितने लोग हैं जिनका ब्रेकअप, रिलेशनशिप, ऐसा सब झगड़े, शादी में झगड़े सब हुए हैं? एक बार चिल्ला दो जोर से। इसको कहते हैं टूटा हुआ दिल। मैं होस्ट हूं, मैं नहीं चिल्ला सकता। हाँ, एक मिनट। सिंगल्स इन द हाउस प्लीज गिव मी अ चीयर। कपल्स इन द हाउस प्लीज गिव मी अ चीयर। सिंगल्स इन द हाउस प्लीज गिव मी अ चेयर वन मोर टाइम। ऐसा कोई कमरा नहीं है जहाँ पे आपको कपल्स की आवाज़ तेज आए। पता है ऐसा क्या हो जाता है शादी के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद, कि इनकी आवाज़ दब जा रही है ना। मैं बताती हूँ, इनको सुकून की प्राप्ति हो चुकी है। इनको चिल्ला के कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए कि कौन हु करे, नहीं। तो ये जो कविता है इसका नाम है तीसरी मोहब्बत, ठीक है। यहाँ जेनजी अगर यहाँ पे है तो आप इसको 8वीं 9वीं 10वीं सब कह सकते हैं, मुझे कोई गिला नहीं, ठीक है। द आइडिया इज़ ना कि हम लोग का जब दिल टूटता है ना तो हम बैठ जाते हैं कि हमने सीखा हुआ है कि वक्त पे मिलेगा जो मिलेगा, ठीक है, यही सीखा हुआ है हमने। मुझे लगता है द थ्योरी जो इस मामले में ना, जो ऊपर वाले की थ्योरी है, वो है उसने हमारे कर्मों के दम पे डिसाइड किया हुआ है कि इसका 4 बार तोड़ना है, इसका 2 बार, इसको पहली बार में दे देना है, ठीक है। और हम बैठे हुए हैं एक बार दिल तोड़वा के कि अब जब मिलेगा मिल जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ बहन अभी 3 और हो शायद, है ना, जल्दी जल्दी निपटाने की बात भी हो सकती है। बट नहीं, किस्सा क्या है ना कि हमने चेकलिस्ट बना रखी है कि मोहब्बत से हमें ये चाहिए, और हमने सारा बोझ एक इंसान पे डाल रखा है, हमें सब देने का, ठीक है, अपने पार्टनर पे। और हमारे पास ना एक वो चेकलिस्ट नहीं है जो है कि हमें क्या नहीं चाहिए, खाने में क्या पसंद है ये सब पूछते हैं, क्या नहीं पसंद ये कोई नहीं पूछता। और इंसान की नापसंद जानना ना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पसंद मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, पर जो चीज़ें नहीं पसंद वो ना मिले ना तो बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। तो तीसरी मोहब्बत एक जर्नी है, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और इसके बीच में ना कुछ गाने हैं जो आप सब लोग जानते हैं, तो आप सब हमारे साथ गाएंगे, ठीक है। ये महफिल है जो आप और हम मिलके लगाएंगे अभी अगले 6-7 मिनट के लिए। आप लोग रेडी हैं? आप प्लीज़ मेरा पानी का बॉटल खुलवा दीजिए। चलिए, कहा है कि जब पहली दफ़ा प्यार हुआ या ऐसा लगा कि प्यार हुआ, तब ये एहसास हुआ कि कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वो जो तुम पर अपना हक समझे, नहीं चाहिए वो जो तुमको बस बदन तक समझे, नहीं चाहिए वो कि जिसके दिल में जलन हो, नहीं चाहिए वो जो खुद में ही मलंग हो, नहीं चाहिए वो जिसे तुम पूरी शिद्दत से तो चाहो मगर कायनात हाथ मिला के रख दे तो बस दर्द। तो लोग कहेंगे कि मोहब्बत करने वालों को दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता, तो उन्हें कहने दो, तुम इस दिल को एक दूसरा मौका दो ताकि ये सीख सके कभी कभी सब ठीक होकर भी सब ठीक नहीं होता। दिमाग तो चिल्ला चिल्ला कर कह भी देगा कि है तो इसमें वो सब जो तुझे चाहिए, तेरी पूरी चेकलिस्ट है दिल, अब बता तुझे और क्या चाहिए। मगर
दिल परख लेता है खत्म हो जाने वाली मोहब्बत, झूठे वादे, दर्द, फरेब वक्त से पहले ही, जिसे आप गट फीलिंग कहते हो ना अपनी। इसीलिए इस दफ़ा कस कर बंद करता है दरवाजे, और दिमाग गुस्से में आकर तुम्हें इतना पागल कर देता है कि तुम हार जाते हो। सोचते हो मोहब्बत हमारे समझ की चीज़ नहीं, मियाँ छोड़ो। मगर मियाँ मोहब्बत अगर समझ आ जाने वाली चीज़ होती तो खुदा ये जिम्मेदारी दिल को सौंपता है। कहते हैं कि ढूंढ कर ना तराशो तो, ढूंढ कर ना तराशो तो होती कोयले जैसी कहीं राख मोहब्बत, और मिल जाए तो कह देते हैं लोग एक खूबसूरत इत्तेफाक मोहब्बत। मगर ये इत्तेफाक तो वो ऊपर वाला हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा ज़रूर करवाता है। तुम्हारे लिए बना वो शख्स बेवक्त ही सही तुमसे ज़रूर टकराता है। वो शख्स जो बिना जाने ही तुम्हें अपना सा लगेगा, जो तुमसे नहीं तुम्हारे बदलते हर रूप से मोहब्बत करेगा। देखो, उस शख्स के आ जाने से ना तो तुम्हारा रास्ता छोटा होगा, ना ही उस रास्ते के कंकर हटेंगे। हाँ, मगर तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। मोहब्बत कब आकर कंधों पर पंख लगा देती है पता भी नहीं चलता, मगर पूरी की पूरी पीठ छील देती है आते आते, ताकि बैठकर जिंदगी भर मरहम लगाए और तुम्हें बताए, ना शर्तों की मोहताज मोहब्बत, ना तुम आधे ना वो आधी, दो पूरे लोगों के मिलने का साज मोहब्बत, पूरी ये सच्ची, पूरे तुम पागल, दिल के पागल पंछी की परवाज मोहब्बत। इसीलिए कहती हूँ कि पछताओगे, बहुत पछताओगे अगर इस दिल को ना बार बार मौके दिए। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए। जहाँ इतना सही इस सच्चे दिल को थोड़ा और पागल होने दो, इसे फिर एक बार किसी के। इस कविता का नाम है तुम खूबसूरत हो, ठीक है। तो अब आपको, अभी देख रही थी मैं, अब गाने गा नहीं रहे थे, पर अब नहीं चलेगा। मैं जब जब कहूँ तुम खूबसूरत हो, आपको मेरे से ज़्यादा लाउडर कहना है कि तुम खूबसूरत हो। हाय हाय। देखो, मैं जानती हूँ सच है, क्योंकि मैं तो सुनाती हूँ खुद को ये, पर आज के बाद आप सभी को खुद से कहना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये उसी जंग का हिस्सा है जब हम आईने में देखते हैं और हमें हम खूबसूरत नहीं लगते। ये वो बैटल है जो हमने अभी फाइट करनी है, ठीक है। चलिए 3 बार प्रैक्टिस करेंगे हम। तुम देखो, ये स्टेज 2 है ना, वो स्टेज 1 है। 2 नंबर को 1 नंबर पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो तुम ऑसम, चलिए तोड़ दिया रिकॉर्ड। तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, उन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफा खुद से फिर कहो कि तुम खूबसूरत हो। तब तक कहो जब तक ये आवाज़ तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा ना दे, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाएं, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना दें, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा ना जाएं, तुम्हारे बदन के कन कन को बता ना दें, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस ना जाए तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, मोटी हो गई हो, सुबह उठकर टहलने नहीं जाती, रंग तो देखो, दही बेसन क्यों नहीं लगाती, ये पतली कमर, 20 की छाती, 5 फुट का 6 का डोला, तू सच बता तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों लाखों बातों से हमें हर रोज नीचा दिखाया जाता। मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज है उड़ाया जाता। सबको एवरीबडी हैज टू से आय हाय। हाँ
ठीक है, तो थोड़े से और तारीफों के पुल बांधते हुए बंदा कहता है कि यूं तो चेहरे भी लाखों देखे मगर कोई नहीं तुम सा हसीन। आप भी बोल सकते हो सबके लिए। खिलते फूलों से तेरी खुशबू है, तू फूलों से भी है नाज़नीं। नूरी तुझ सा ही कोई शायद है, कुदरत सारी है तेरी आयत है, तुझ सा कोई ना, तू तो है आफरीन। काजल आंखों का देख के बादल घबराए, बाली कानों की छुप के देखो इतराए, देख के नथ तेरी दिल में बारिश हो जाए, सूरत तेरी कसम से हाय हाय। क्या बात है, एक और बार जोर से। सूरत तेरी कसम से हाय हाय। आपने तो यूं तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कुछ और रचनाएं आप अपनी सुनाएं, और फिर साथ में अर्जुन प्लीज आप भी। अच्छा एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा जैम कर लेते हैं आपके साथ, थोड़ी शेरो शायरी कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो कितने लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ आए हैं? अरे वाह क्या बात है, एक बार चेयर कर दो अपनी दोस्ती के लिए। अच्छा चलो, मैं आप एक बात बताओ, अच्छा कितने लोग हैं रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स बताओ मुझे। रेड फ्लैग्स पता है, सब वो ऑडियंस है यहाँ पे, सबको पता है? हाँ चलो जल्दी जल्दी एक फटफट करते हैं हम। हाँ जी, चिल्लाओ जहाँ बैठे हो वहाँ से। अरे नहीं मतलब रेड फ्लैग चिल्लाओ। हाँ जी, क्या होता है? पोजेसिवनेस, क्या लड़कियाँ? हाँ जी, हाँ और सुन नहीं पाया मैं। चलो रेड फ्लैग्स होते हैं जैसे ना रिलेशनशिप में, कि कहते हैं कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। आप अग्री करते हो? है ना? बहुत ज़्यादा शक्की नहीं होना चाहिए, राइट ना हो। आप देखो हम लोग कितने दो गले लोग हैं, ये सारी बातें ना दोस्ती में ग्रीन फ्लैग्स हैं। अगर आपका दोस्त आपको इज्जत दे के बात करे तो कहाँ दोस्त है वो आपका, है ना? और आपको पता नहीं है पर आपके दोस्त कंट्रोलिंग है, बस आपको अच्छा लग रहा है कि वो कंट्रोलिंग है। पोजेसिव, आप अपनी दोस्त के सामने, सहेली के सामने बोलकर देखो एक बार कि ना मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारा कत्ल कर देगी वहीं पे। क्यों नहीं है तुम्हारे दोस्त लोग? बट वी आर हिपोक्रेट पीपल एज ह्यूमंस, है ना? हम लोग हैं ऐसे लोग। तो ऐसा क्या है ना कि दोस्ती चीज़ ही ऐसी है कि सबके लिए एक हरा झंडा है, वो जैसी भी है हरा झंडा है वो। तो हम ना जिंदगी भर हम सोचते हैं कि वाह माँ बाप के दिखाए रास्ते पे चलना बहुत अच्छी बात होती है, और होती है, लेकिन अगर हम सारी बातें उनकी मानते रहें तो हमारी ज़िंदगी का फ़न कहीं चला जाता है। इसलिए हमारे दोस्त होते हैं पैदा जो हमसे थोड़े से ना कांड करवाते हैं, है ना? और जब वो होता है तो हमें लगता है कि हम इनसे बच के कैसे निकल गए, कैसे हमने कर ली ये चीज़ें अपने स्ट्रिक्ट घरों में। तो एक शेर है, आप लोग इरशाद करेंगे? क्या बात है। शेर है कि क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया का तिनका तिनका मेरी परवाह करता है, क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया का तिनका तिनका मेरी परवाह करता है, कोई तो है ना यार जो मेरे लिए दुआ करता है। क्या बात है। हाँ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा आपको अपना, अच्छा आपको अपना पहला क्रश कब मिला था? पहली बार आपको कब ऐसे तितलियां पेट में उड़ी थी? 10th क्लास, 9th क्लास, स्कूल में, कॉलेज में? ये क्लास 4 कौन बोल रहा है? जेनजी भी आने लग गई क्या लिटरेचर फेस्टिवल्स में? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो जब आपको पहली बार क्या होता है ना, बदलता क्या है। अच्छा इसके साथ एक बात भी मैं आपको आई थिंक आपसे विदा लूँगी ये शेर कह के, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बदलता क्या है ना, जब पहली बार आपकी आंखें किसी से मिलती हैं और आपको लगता है कि आपको प्यार हुआ है, आपका ना नज़रिया बदल जाता है। आप उस दिन ना खुद को अपनी आंखों से देखना बंद कर देते हो, आप खुद को देखना शुरू कर देते हो उस इंसान की आंखों से। अब अगर उनमें आप खूबसूरत हो तो हो, और नहीं हो तो ट्रॉमा, है ना? क्योंकि आप बदलने लगोगे ना खुद को,
उस तरह से बदलने लगोगे जैसे आप नहीं बदलना चाहते हो। क्या होता है ना, जब आपको स्कूल में पहली बार क्रश मिलता है तो अगले दिन जो लड़कियां काजल नहीं लगाती हैं काजल लगाना शुरू कर देती हैं, 2 लटें ऐसे बाहर आ जाती हैं यहाँ से, लड़कों की टाई हल्की ढीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको किसी की नज़रों में खूबसूरत दिखना है। तो इसके ऊपर एक शेर है, इरशाद कहिए। इरशाद। कहा है कि देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं। देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं, कि जब से देखा है इन आँखों ने तुमको, हम इन आँखों की नज़रें उतारने लगे हैं। क्या बात। है ना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी किसी से प्यार करें तो अपनी नज़रें बंद ना करें, अपनी नज़रों से भी खुद को देखें और उन्हीं नज़रों से खुद को देखें जिनमें आप खूबसूरत। हम सेल्फ प्रमोशन करते हैं। दिस इज अर्जुन देव सिंह, यू कैन फाइंड हिम ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ही इज अ सिंगर सॉन्ग राइटर। दिस इज नायाब मिड्ढा, आई एम अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट। हम दोनों को आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन कम टू आवर शोज इफ यू लाइक दिस। ऑन टू यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप लोग खामोश क्यों हैं? तो थैंक यू सो मच नायाब आपका, थैंक यू सो मच अर्जुन आपका।